मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये मैंने कल होमवर्क आपको दिया था, देखो जरा चेक कर लो नेम आपने सही बनाए हैं। पहला वाला बेटा मैंने ओपन करके इसको लिख दिया, ओपन करके इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, मैंने ये CH3 लेके इसको बेटा ओपन कर दिया, इसकी नंबरिंग कर दी। देखो आप लोगों की नंबरिंग सही है क्या? नेम चेक कर लो बेटा। 2 पर मिथाइल लगा है, 2 पर मिथाइल लगा तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की इसलिए पेंटेन हो गया। 2 पर मिथाइल लगा है, 2 पर मिथाइल लगा है। पहला चेक करो सही है। सेकंड बेटा देखो, सेकंड का आपका लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। 1 2 3 4 इधर जाते तो भी बेटा 4 ही की बनती। तो 2 पर और 3 पर बेटा मिथाइल लगा, यहाँ CH3 लगा, यहाँ CH3 लगा है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। ये बेटा देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, तो इसका बेटा नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चेक कर लो। ये बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे लगा है, इसलिए इसको भी नंबर दे दिया 1 डैश 2 डैश। ठीक है, लगा किस पर? 4 पर। ब्रैकेट में इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 1 पे बेटा इधर मिथाइल लगा है, 1 डैश पे इधर लगा है, उधर लगा है, इसलिए 1 डैश डाई मिथाइल। और बेटा ये 2 कार्बन की चेन है, हमें बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब भी हो तो बेटा हमेशा ये भी एल्किल फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल और ब्रैकेट बंद कर दो ऑक्टेन। ये भी बेटा देखो कॉम्प्लेक्स भी लगा है, साइक्लो भी ग्रुप लगा हुआ है और बेटा मिथाइल लगा हुआ है इसमें, इसको साइक्लोप्रोपिल कहेंगे। अगर ये साइड चेन की फॉर्म में गिनोगे तो साइक्लोप्रोपिल कहलाएगा। अगर ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन होती तो साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें तो लॉन्गेस्ट बन ही नहीं सकती, इसमें तो 9 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की रिंग है केवल, तो साइक्लोप्रोपिल है। किस नंबर पर है? 2 पर है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 बेटा, लेकिन यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है मिथाइल को, यहाँ से 1 2 2 किसको मिल रहा है? साइक्लो को। तो साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए बेटा साइड चेन को नंबरिंग आप इधर से करोगे तो 2 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। 3 कार्बन है इसलिए इसको बेटा नंबरिंग कर लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 3 कार्बन की ये कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ बेटा 1 डैश पर और 2 डैश पर क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये 5 नंबर पर इसलिए 5 ब्रैकेट में लिखो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, और ये 7 पर मिथाइल अल्फाबेट में अरेंज करना है। ठीक है, नॉन एन। और ये छठा बेटा नेम है, इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स लगा हुआ प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसको भी नंबर करना पड़ेगा तुम्हें 1 डैश 2 डैश। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। 1 पर ऊपर मिथाइल है डैश पर और नीचे मिथाइल है, तो बेटा ये 1 पे है ना, इसलिए तो 1 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 डैश ऊपर मिथाइल नीचे, तो 1 डैश डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथाइल, और 2 पर बेटा लगा है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। ऊपर वाला आसान है बेटा, अल्फाबेट नंबरिंग कर लो। Br को लोएस्ट नंबर दे दो, सब साइड चेन लगी है, तो Br को 1 ब्रोमो अल्फाबेट में अरेंज करना, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। चेक कर लो तुम लोगों के सब सही है क्या? कोई गलत तो नहीं है? तुम लोगों को सही है सब? सही। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हेडिंग लगा लो nomenclature of alkene and alkyne। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन और एल्काइन का मतलब बेटा क्या है कि अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन आपको डबल बॉन्ड मिले तो बेटा ये एल्कीन्स कहलाएंगी। अगर कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड मिले तो एल्कीन्स कहलाएंगी। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड बेटा मिले तो ये एल्काइंस कहलाएंगी। ये बेटा एल्काइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एल्काइंस कहलाएंगी। अब बेटा देखो इनके आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं। सबसे पहला काम तो वही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। पहला रूल ही बेटा वही है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब मान लो बेटा ये अपने पास एक कंपाउंड पेपर में मिल गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे।
रखेंगे। ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो गई। इस बात का स्पेशल ख्याल रखेंगे कि वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड जरूर आए, या बेटा ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए। अगर एल्काइन की बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है बेटा, चाहे लॉन्गेस्ट चेन का रूल पास हो या फेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है एल्कीन और एल्केन की जब नोमेनक्लेचर करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन वो सेलेक्ट करोगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। चाहे लॉन्गेस्ट चेन का रूल पास होता है या फेल होता है, हमें इससे लेना देना नहीं है। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मींस मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। अब साइड चेन को बेटा प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी हमेशा किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। साइड चेन अगर पास में आ रही है आने दो, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। यहां से अगर नंबर करते हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब 4 पर बेटा मिथाइल लगा है इसलिए 4 मिथाइल लिख लो पहले से, क्योंकि पहले बेटा हमेशा प्रीफिक्स लगाते हैं और ये प्रीफिक्स 2 डिग्री है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखेंगे। अब बेटा वर्ड रूट, चूंकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं प्राइमरी सफिक्स में और प्राइमरी सफिक्स बेटा हमेशा वर्ड रूट के बाद लगाते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5 कार्बन की चेन है तो 5 को हट के पेंट बोलोगे। अब बेटा डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है? 1 पर, तो पेंट इन 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे 4 मिथाइल पेंट 1 पर बेटा इन लगा है 1 इन लिख दोगे तो भी सही है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी सही है। ये केवल कब चलेगा? जब 1 पर डबल बॉन्ड हो। अगर बेटा यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पे होता तो फिर बेटा आप इन नहीं लिख सकते, पेंट इन नहीं लिख सकते, तो पेंट 2 इन लिखना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 अंडरस्टूड है, अगर हम पोजीशन नहीं भी लिखते हैं इनकी तो भी कोई फर्क नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि 1 पर ही लगा होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे और वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बेटा आए, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए। अब साइड चेन से बेटा कोई लेना देना नहीं है, साइड चेन कहाँ लगी है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये क्वेश्चन देखो 1 2 3, पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को ही देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो ये हमारी हो जाएगी भाई, मल्टीपल बॉन्ड हमारा लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, ये हो गई बेटा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। 1 2 3 यहाँ से भी बेटा 3 नंबर मिल रहा है, तो फिर हम नंबर कहाँ से कर दें? कहीं से भी कर दें। अब साइड चेन को यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है। जब बेटा डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो साइड चेन को देख लो। अब साइड चेन भी तो सेम आ रही है तो आप कहीं से भी नंबर कर सकते हो, कहीं से भी नंबर कर सकते हो। तो नाम बेटा इसका हो जाएगा, ये मिथाइल है, दिस इज ए मिथाइल एंड दिस इज ए मिथाइल। बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे तो मिथाइल हो जाएगा। तो 2,3 2 टाइम्स से इसलिए डाई, 2,5 2 टाइम्स से बेटा इसलिए डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 6 में बेटा हेक्स, डबल बॉन्ड है कितने पर बेटा? 3 पर, तो 3, तो इसका नाम बनेगा 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बेटा अपना डबल बॉन्ड 2 है, जरा तो ध्यान दो मेरी बात को। तो बेटा अपना को मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग कहां से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा 6 कार्बन है, 6 को क्या कहोगे? हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा? देखो पहले और दूसरे कार्बन के बिटवीन है, हमेशा डबल बॉन्ड जो छोटा नंबर होता है उस पर काउंट किया जाता है। भाई डबल बॉन्ड है फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, हमेशा बेटा जब डबल बॉन्ड को गिनोगे तो जो लोएस्ट नंबर होता है उस पर काउंट किया जाता है। अब 1 और 2 में छोटी नंबर कौन है? 1। यहाँ देखो बेटा 4 और 5 में छोटी नंबर कौन है? 4। तो हमेशा छोटी नंबर पे डबल बॉन्ड काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये 1, 4 2 टाइम्स से बेटा डाई, डबल बॉन्ड है इन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। जरा और देखो, जैसे बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल गया। अब डबल बॉन्ड भी दे दिया और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया और दोनों सेम पोजीशन पर है बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाते हैं। तो हमेशा बेटा नंबरिंग उधर से करना जहां से अल्फाबेट को कम नंबर मिले, जब टाई कर जाए। देखो ये 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है, जब टाई कर रहा हो तो इन को पहले नंबर देना, इन को छोटा नंबर देना, क्योंकि बेटा इन अल्फाबेट में ई से बनता है और इसका बाई एन ई आइन लगाते हैं, तो इसका बेटा बाई बाद में आता है। इसलिए हमेशा नंबरिंग कहां से करोगे? जब टाई करे तब, ये ध्यान रखना है, जब टाई कर रहा हो बेटा तब आप इन को लोएस्ट नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दोगे, ट्रिपल को मैक्स दोगे। तो इसका मतलब बेटा कितने कार्बन है? 6, कोई साइड चेन तो है नहीं। डबल बॉन्ड किस नंबर पर है बेटा? इन पर, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड बेटा किस पर है?
5 पर 5 आयन। अब यहाँ पर जरा एक बात देखो बेटा, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए ई आई ओ यू और बाई, बेटा ये 6 लेटर पास पास आ जाए, वॉवल्स, बाई भी कौन कर लिया है, बाई वॉवल से नहीं होता है। देखो ये बाई और ये ई बेटा पास पास आ गया, तो पहला वाला वॉवल्स को बेटा हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा नाम गलत हो जाएगा। बेसिकली फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको सही नाम बेटा इसका ऐसा लिखेंगे, हेक्स 1 ई 5 आई। बेटा ये इसका नाम बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नाम इसका इन की वजह से बेटा ई लिख दी तुमने, इसलिए गलत हो जाएगा, ये इसका नाम होगा। तो ये 6 लेटर ध्यान रखना है, वॉवल्स होते हैं, बाई और इंक्लूड कर लेना है आपको। अगर बाई यहाँ पर आ रहा है बेटा और यहाँ ई आ रहा है, दोनों पास पास आ रहे हैं, तो पहले वाला वॉवल्स को रिप्लेस करेंगे, पहले वाले को, ई को रिप्लेस कर दिया। ये बेटा रूल होता है आईयूपैक का, आईयूपैक ने ये रूल बनाया है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन बेटा आ जाए, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा दे दिया, हमको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड आए। मैक्सिमम बॉन्ड का मतलब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए। लॉन्गेस्ट चेन का रूल पास हो या फेल हो, इससे फिर कोई लेना देना नहीं है। अब लॉन्गेस्ट चेन का रूल फेल हो जाए तो हो जाने दो। अब देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, यहाँ से काउंटिंग करते हो, लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कर रहे हो 1 2 3 4 5 1 2, यहाँ से कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन के आ रही है बेटा? ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आपकी आई। अब नंबरिंग बेटा देखो कहां से करोगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, लेकिन बेटा साइड चेन को नंबर यहाँ से कम मिलेगा। देखो 1 2 3, यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4। तो बेटा साइड चेन को अगर डबल बॉन्ड टाई कर रहा है, सेम पोजीशन पर है, तो फिर कोशिश करो कि साइड चेन को, कोशिश नहीं करना ही करना है कि साइड चेन को क्या हो, लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो 3 पर क्या लगा है, इथाइल। 3 पर बेटा लगा है इथाइल। कार्बन है कितने, 6 को बेटा हेक्स, और डबल बॉन्ड है कहां कहां बेटा, 1 पर है 1 कामा 5 2 टाइम्स है, इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड है बेटा तो क्या सफिक्स लगाओगे, इन लगाओगे, ये इसका नाम हो जाएगा। पहले ये नोट कर लो, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में चलते हैं, इनको नोट कर लो पहले। जैसे बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे बोला इसका आईयूपैक नेम लिखो। इसका मतलब बेटा एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। अब बेटा इसमें बॉन्ड लगा है ट्रिपल, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, इधर से करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, इधर से करोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब बेटा वो 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट हो गया। 2 पर बेटा लगा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना बेटा, तो ऐसे आप जहां जहां टर्न होगा, यहाँ भी कार्बन, बॉन्ड जहां लगा है बेटा वहां कार्बन, तो आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आसान होते हैं। अगला बेटा देखो, जैसे मान लो बेटा कि ऐसा कोई क्वेश्चन अपना को दिया हुआ है, यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दिया बेटा, यहाँ दे दिया, और एक डबल बॉन्ड बेटा उसने यहाँ दे दिया। ये कंडीशन करते भाई, उसने लॉन्गेस्ट चेन से ही सपोर्ट जोड़ लिया। अब आपको वो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम आपके डबल बॉन्ड आए, मैक्सिमम। अब कोई सी भी सेलेक्ट करोगे, 2 से ज्यादा बेटा डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकते भाई। अगर ये करते हो स्ट्रेट 5 कार्बन की है, यही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे आते हो तो 4 कार्बन की रह जाएगी, तो 4 की तो कर नहीं सकते। लेकिन बेटा अगर 5 कार्बन की कर रहे हो तो आपकी एक तो लॉन्गेस्ट चेन फंसेगी। अब आप एक बात बताओ, ये बेटा जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये तो बच गया आपका। ये डबल बॉन्ड आपका कहां से आ रहा है, ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आएगा ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड सीधे सीधे लॉन्गेस्ट चेन से जुड़ा है और एक कार्बन लगा है, तो इसको मैथिलीडीन कहते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, मैथिलीडीन होता है। नंबरिंग बेटा कहीं से भी कर लो, 1 2 3 1 2 3, भाई डबल बॉन्ड तो 1 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है। ये बेटा जो साइड चेन लगी है 1 2 3 पर आ रही है, 1 2 3 आ रही है, टाई कर रहा है, तो आप कहीं से भी कर लो, समझ रहे हो। तो इसका बेटा नाम हो जाएगा 3 मैथिलीडीन, 3 मैथिलीडीन। अगर डबल बॉन्ड से बेटा सीधे सीधे, डबल बॉन्ड सीधे सीधे लॉन्गेस्ट चेन से सेलेक्ट है, जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड सीधे सीधे लॉन्गेस्ट चेन से अगर बेटा अटैच है या कनेक्ट है, तो बेटा एक कार्बन की चेन लगी है तो इसको मैथिलीडीन कहेंगे।
2 की लगी है तो एथिलीडीन कहेंगे, 3 की लगी है तो प्रोपिलीडीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैथिलीडीन एक कार्बन की, 2 की लगी है तो एथिलीडीन। 2 की तो मिल ही सकती है, 1 की तो जनरली मिलती है। कार्बन है 5 कार्बन को क्या कहोगे बेटा? पेंट कहोगे। डबल बॉन्ड है कहाँ कहाँ? 1 पर है, और कहाँ है? 4 पर है, 2 टाइम्स है, इसलिए बेटा डाईइन, ये इसका नाम होगा। मैथिलीडीन कब बेटा लगा होगा? जब लॉन्गेस्ट चेन से डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्ट हो, डायरेक्टली अटैच हो, तब एक कार्बन हो तब मैथिलीडीन बोलोगे। अगर यहाँ 2 कार्बन होते तो एथिलीडीन बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बेटा लगा है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। और यहाँ बेटा एक डबल बॉन्ड से ये कार्बन लगा हुआ है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा अपना को वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए। ज्यादा से ज्यादा बेटा किसमें आएंगे? इसी में आएंगे। एक तो बचेगा ही बचेगा, आपका बचेगा। अब नंबरिंग बेटा वहां से करनी है जहां मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड बेटा ट्रिपल बॉन्ड, इसको 1 नंबर मिला है, 1 2, इसको डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिला है। अब बेटा डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर आप कहोगे सर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देते हैं, तो बेटा ये जब केस लगता है जब ये बॉन्ड यहाँ लगा होगा, तब इसको बेटा लोएस्ट नंबर देते। और वो भी कंडीशन ये है कि इसमें साइड चेन लगी हुई है, तो साइड चेन को भी बाद में फोकस करना पड़ेगा, साइड चेन को किधर से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब नंबरिंग यहाँ पर यहाँ से करोगे सीधे सीधे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो बेटा 3 पर तो लगा है मैथिलीडीन, भाई डबल बॉन्ड से सीधे अटैच है, ये देखो, तो 3 मैथिलीडीन। अब बेटा कार्बन है आपके पास 6 का क्या हेक्स, डबल बॉन्ड बेटा किस पर है? 4 पर, अल्फाबेट में ही लिखोगे 4 इन, और बेटा 1 पर क्या लगा है? आयन, तो बेटा ये हो जाएगा 1 आयन, ये इसका प्रॉपर नेम हुआ 4 इन 1 आयन। आयन बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि वाई से बनता है, इन पहले क्यों लिखा है? क्योंकि ये ई से बनता है, अल्फाबेट में अरेंज करोगे। अगला क्वेश्चन जरा देखो, आप बताओ इसको। अगला क्वेश्चन, ये बेटा दिया हुआ है, यहां ध्यान दो, ये दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड बेटा यहां लगा है और एक डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब लॉन्गेस्ट चेन बेटा वो सेलेक्ट करो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम आए। मल्टीपल बॉन्ड कैसे हो? मैक्सिमम, तो यही तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, 1 नंबर मिल रहा है, यहां से भी 1 मिल रहा है। अब बेटा साइड को देख लो, साइड में बेटा यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है, तो यहीं से नंबरिंग करो। लोएस्ट नंबर साइड चेन को देना है, इसलिए बेटा यहाँ से करो। अब देखो 3 नंबर पे बेटा ग्रुप चेंज हो गया, अभी डबल बॉन्ड डायरेक्ट लॉन्गेस्ट चेन से अटैच था, देखो डायरेक्ट अटैच था, तब इसको हर के मैथिलीडीन एथिलीडीन कह रहे थे, 2 कार्बन होते तो एथिलीडीन कह देते। अब बेटा वहां डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन बेटा आगे है डबल बॉन्ड, इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूट हो गया, हो गया। 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे? आयन बोलोगे। डबल बॉन्ड में बेटा इसलिए क्या बोलोगे? ईन बोलोगे। अब बेटा ये सब्स्टिट्यूट हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे? YL की फॉर्म में, तो इसका नाम एथिनिल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एथिनिल। भाई 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, नंबर 3 पर लगा है, 2 कार्बन का इसलिए एथ हो गया, बेटा डबल बॉन्ड लगा है इसलिए ईन हो गया। ईन वाला ये हटा दिया क्योंकि ये वाई से बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 एथिनिल। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन को हेक्स कहेंगे। बॉन्ड बेटा कहाँ कहाँ है? 1 पर है और 5 पर है, 2 टाइम्स है इसलिए डाई, और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? ईन हो जाएगा। अगला बेटा जरा देखो, अगर मान लो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, जरा ध्यान से देखो, और यहाँ बेटा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया। अब आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड आए। अब लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा ये हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा अगर हम 6 कार्बन की चेन लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आएंगे। अगर बेटा हम स्ट्रेट ले रहे हैं तो एक हमारा डबल बॉन्ड छूट जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? तो आपको बेटा लॉन्गेस्ट चेन का रूल फेल हो तो होने दो, आपको कौन सी चेन लेनी है? वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है बेटा जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो? मैक्सिमम डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग देखो बेटा 1 2 3, यहां से करोगे तो साइड चेन को कितना नंबर मिलेगा?
3, यहाँ से करोगे 1 2 3 4, यहाँ से कितना मिलेगा 4, तो नंबरिंग बेटा ये सही मानी जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, ये देखो भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का बेटा ग्रुप साइड चेन क्या होती है, प्रोपाइल ही तो होती है, प्रोपाइल। कार्बन कितने हैं बेटा, 7 6, हेक्स 1 4, 2 टाइम्स इसलिए डाई ई, ये बेटा इसका नाम हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन भी फेल होती है, देखो सामने फेल हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन का रूल फेल हो रहा है आपका बेटा, लॉन्गेस्ट चेन आपकी इस प्रकार से फेल हो सकती है। एक क्वेश्चंस में और दे रहा हूं, जरा इसको देखो आप कैसे करोगे। चलो बोलो ये क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चेन बेटा कौन सी आएगी, ये नाम बताओ, नंबरिंग पहले बताओ किधर से होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो बोलो नाम बताओ क्या होगा इसका। प्रोफाइल पहले आता है, तो मोहित तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, दिमाग बगैर लगा के बातें करते हो। ये 3 पर क्या लगा है, मैथ्रिडी, तो ये हो जाएगा 3 मैथ्रिडी, फिर 5 प्रोपाइल, फिर बेटा 1,6 कोई दिमाग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो भैया, क्या किस किस नंबर पे है, 1,6 डाई इन, ये करेक्ट नेम होगा इसका, नोट कर लो इसे। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन्स, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन की बेटा नेमिंग अपना को करनी है। देखो ये बेटा मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलोगे, प्रो, और डबल बॉन्ड बेटा किस पर है, 1 नंबर पे। अब 1 लिखो या मत लिखो ये तो अंडरस्टूड होती है, ये तो अंडरस्टूड होती है। दूसरा बेटा देखो ये 4 कार्बन है, यहाँ बेटा मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया, बोलो किधर से नंबरिंग करोगे। प्रायोरिटी बेटा हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर तो पता होगा ना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को बेटा देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, और फिर बेटा उसके बाद किसको देखते हैं, साइड चेन को या साइड ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट जिसे कहना चाहिए। बताओ क्या करोगे इसमें, मल्टीपल बॉन्ड को बेटा Br से नंबर करोगे, सचिन अल्लाह, सचिन मेरे लाल Br से करोगे, सामने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, मल्टीपल बॉन्ड से करोगे, तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें, यहाँ से सचिन, मोहित कह रहे हैं यहाँ से करो, 1 2 3 4 लो, मोहित 4 लेके आ रहे हैं, इधर से कितना मिल रहा है 3। अब ये मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, उसमें कहाँ से दिखा दूंगा, यहाँ से सचिन क्या, मोहित क्या कह रहे हो तुम, यहाँ से 1 2 3 4, ये यार सही है, ये तो बेटा गलत हो गई, क्योंकि यहाँ से सभी स्टूडेंट को 4 नंबर मिल रहा है और वहां से कितना मिल रहा है 3। अरे डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट नंबर, यहाँ से भी 1 मिल रहा है, यहाँ से भी 1 मिल रहा है, तो बेटा सब स्टूडेंट को लोएस्ट नंबर दो ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। तुम या तो मोहित बोलोगे नहीं, बोलोगे तो गलत बोलोगे, साइक्लो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है किस पर बेटा, 1 पर, ये नाम हो जाएगा, या तो बोलोगे ही बस। चलो मोहित बताओ, अब तुम्हारी पीछे पड़ते हैं, हम तुम ही से पूछते हैं, चलो मोहित बोलो। बोलो मोहित। नंबरिंग यहाँ से होगी,
3 4 एंड 5। नाम बेटा बोलो, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, तो कार्बन है बेटा साइक्लो, 5 है पेंट, और डबल बॉन्ड है कहाँ बेटा इन पर, तो इसका नाम हो जाएगा ये। चलो अगला देखो, ये बेटा Br लगा है और ये बेटा Cl लगा है, ये Br लगा है और ये Cl लगा है। क्या करें, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लो। अब बेटा 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क थोड़ी है, ब्यूटीन लिख सकते हैं ना, इसको साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हो ना। ये बेटा दिया है मेरे को, ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड दिया है, इसका आईयूपैक नेम अपना को लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऊपर से ले लेंगे सब, वो वाले मल्टीपल बॉन्ड पे आएंगे सर, ऊपर वाले में सर ये वाले साइड चेक ले लीजिए, ये क्या मानी जाएगी, ये वाली। तो नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं, यहाँ से 1 2 3, ये तो अपना वर्ड रूट हो गया, साइक्लोप्रोटीन हो गया, और 3 नंबर पे क्या लगा है साइक्लो। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो पेंटिल एल के फॉर्म में लिखोगे ना, एल्किल के फॉर्म में, और इसका नाम क्या होगा साइक्लो प्रोटीन। ऊपर मत लिखो या मत लिखो कोई बात, समझ में आ गया बेटा, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। बोलो कहाँ से चले, यहाँ से नीचे से, यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 ही नंबर बेटा मिल रहा है। अच्छा यहाँ से देखें, बेटा यहाँ से देखो Cl Br 1 2 3 4, बोलो बात सुनो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग को 5 से कर ली, 1 2 3 4 में ऐसा चल गया। नंबरिंग तो एक ही सही होगी, या तो ये सही होगी या वो सही होगी, ये वाली सही है। मल्टीपल बॉन्ड इसमें कहाँ मिल रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है 1 नंबर पे, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड तो बेटा 1 नंबर पे मिल रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट को जरा देखो, सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ नंबर कौन कौन सा मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को बेटा नंबर देखना कौन सा मिल रहा है 2 और 3, सब्स्टिट्यूएंट को, बॉन्ड को तो यही मिला है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना, इसमें बेटा पहले एक नंबर पे आ रहा है और इसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये सही कैसे होगी, ये सही कैसे होगी, कोई समरूल से क्या लेना था, समरूल तो फेल होगा ही होगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को पकड़ो ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जीत गए तो समरूल तो क्या फायदा है समरूल का। समरूल तो बेसिकली जब होता ना, जब ये दोनों टाई कर जाते तब बेटा आगे देखते हैं, अब ये तो फर्स्ट पॉइंट ही से जीत रहा है, कौन जीत रहा है ये, तो ये तो नंबरिंग गलत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गलत तो नहीं कर लिया हर लोगों ने नंबरिंग, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था इससे पहले वाला, मैंने डबल बॉन्ड पे लगाए थे 2 सब्स्टिट्यूएंट। सही है, नंबरिंग करके देख ली। देखो बेटा ये जीत, ये समझो क्या कह रहा हूँ भाई, मल्टीपल बॉन्ड को हर टैली करो, मल्टीपल बॉन्ड तो एक एक नंबर पे आ ही रहा है बेटा, डबल बॉन्ड तो एक एक नंबर पे आ रहा है। अब जरा बेटा देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे और 3 पे लगे हैं, तो सम रूल इसका 5 हो रहा है, यही तो कह रहे हो ना, सम रूल तो इसका भी 5 ही है। देखो 1 और 4 क्यों 5 है, सम रूल तो 5 है, और सम रूल तो देखना ही नहीं है हमें, तो पहले क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस।
अब पहले पॉइंट्स पे डिफरेंस देखो बेटा, इस पे ये पहले पॉइंट पे 1 नंबर आ रहा है और इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो ये तो वैसे ही जीत गया। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत है बेटा। पहले वाला गलत हो। तो इसका नाम क्या, इससे पहले जो लिखा है वो भी गलत होगा। यस सर, क्योंकि अगर सर इधर से करते नंबरिंग ना हम्म, तो फिर यहाँ पे क्लोरो को 1 मिलता है, यहाँ पे क्लोरो को 2 मिल रहा है। हाँ, फ्लोरो को 2 नंबर मिला है। यस सर। यही क्वेश्चन है क्या? सेम यस सर। सेम है। यस सर। तो इसको सही कर लो, क्वेश्चन को सही कर लो बेटा। इससे पहले वाले की नंबरिंग, सॉरी बेटा वो गलत हो गया, धोखे में ये नंबरिंग इसकी होगी, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है बेटा, साइक्लो ब्यूट की। क्या ये सेम नेम था पिछले दिया था वो? Yes, sir, था ये। सेम बिल्कुल था। Yes, sir। बेटा वो नेम जो लिखा है ना आपने वो रॉन्ग है, ये नेम सही है बेटा, क्योंकि अपना को देखना था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से बेटा यही जीत रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से बेटा यही जीत रहा है और ये सही है। वो वाई मिस्टेक बेटा रॉन्ग हो गया, ये बिल्कुल सही है, यही सही है बेटा। ये है आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है। डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट में जो बेटा पहले नंबर से ही जीत रहा है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो पहला ये छोटा है तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। ये रॉन्ग है बेटा, ये नंबरिंग रॉन्ग है, तो नेम ये सही है। चलो दूसरा देखो बेटा, चलो भाई ये बेटा बताओ, 1 2 we are just we start कहाँ से? Yes, यहाँ से, yes sir, यहाँ से करोगे ना? yes sir, 1 2 3 4 5 and 6। सर यहाँ क्या करना सर, डबल बॉन्ड से सर नीचे से एक बार देख लो क्या कह रहे हो आप। 2 मिलेगा। बी आर और बेटा सी एल, आप ये कह रहे हो प्रियांशु 1 2 3 4 5 and 6, यही तो कह रहे हो। यस सर। तो बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों पर, डबल बॉन्ड तो एक एक नंबर पे है। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड 1 नंबर दे रहे हो आप, और यहाँ भी डबल बॉन्ड को क्या दे रहे हो? 1 नंबर दे रहे हो। जरा सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट को बेटा क्या नंबर दे रहे हो आप? यहाँ पे 1 दे रहे हो और 6 दे रहे हो, 1 दे रहे हो और 6, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को क्या दे रहे हैं? 2 दे रहे हो और 3 दे रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट को क्या दे रहे हो बेटा? बोलो 2 दे रहे हो और 3। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो बेटा ये आ गया। अब सम रूल फेल हो गया, देखो 6 और 1 7, और सम रूल देखो 2 और 1 3 5, हो गया फेल। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जीतेगा। सम रूल तो फिर देखना ही नहीं, जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ही जीत गए तो फिर आगे क्या देखना है? तो सम बेटा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या आया? यही तो है अपना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। तो ये बेटा सही है और ये गलत है, ये आपकी नंबरिंग गलत है। अगर आपने ऐसा किया है तो गलत, ये बिल्कुल सही है तुम्हारा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम तो लिख ही लोगे, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, इसका बेटा नाम हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो, 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 6 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, ये बेटा नाम हो जाएगा, ये नाम। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखो बेटा, बेटा ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा ये दिया है, ये करें इसका आयुपैक नेम बताओ। डबल बॉन्ड वाली को लोगे आप? यस सर। तो लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा फिर अपनी कौन सी हो रही है? यही वाली मानी जाएगी। यस सर। अब बोलो क्या करें, नंबरिंग के दर से करें। सही कर लो, इधर सेम आ। यहाँ से यस सर। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 4 ही आ रहा है, यस सर। तो बेटा यहाँ से कर लें 1 2 3 4 एंड 5। क्या बेटा ऐसा चल सकते हैं कि 1 2 इधर तो नहीं चल सकते ना, क्योंकि बॉन्ड हमेशा
रेगुलर कार्बन के बिटवीन रहेगा, 1 से 2 पर उधर नहीं जा सकते बेटा। कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो रेगुलर कार्बन के बिटवीन ही तो रहेगा। अगर तुम 1 से 2 जाओगे तो 1 2 3 4 5 1 कार्बन और 5 कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं तो 4 को बेटा इसमें भी तो एक प्रॉब्लम हो गई क्या, 4 पे भी तो लॉन्गेस्ट चेन लगी है, सॉरी सब्स्टिट्यूटेंट लगी है, और वो भी कैसी लगी है, कॉम्प्लेक्स लगी है। तो इसको क्या करोगे, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बेटा, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कॉम्प्लेक्स लगी है। अरे भैया 4 नंबर पे लगी है ये, तो बेटा ये 2 डैश मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अब बेटा सब्स्टिट्यूटेंट है ये, क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें भी साइड चेन लगी है। साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट डबल बॉन्ड है बेटा ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटीन। ये बेटा नाम करेक्ट नेम है इसका, ये करेक्ट नेम है। ध्यान से देखो, एक बॉन्ड बेटा यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ लगा है अपना Br और यहाँ लगा है बेटा अपना CH3, ये लगा है। इसका आयुपैक नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये 4th मार्क, बोलो क्या करोगे। 1 2 3 यहाँ आए या यहाँ जाए, 1 2 3 बट पॉइंट डिफरेंस तो कहीं नहीं है, सिमेट्रिकल है बेटा, इसमें कहां से फट पॉइंट डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आमने सामने है। तो यहाँ आ जाए 1 2 3 4 5 एंड 6, समझ रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या लगा है, ब्रोमो, और बेटा 6 पर क्या लगा है, मिथाइल। कार्बन कितने बेटा 6, तो साइक्लो एक्स, और बॉन्ड बेटा कहाँ है, 1 पर और 4 पर, डाई। ये बेटा इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आती है। चलो बेटा ये दिया है, ये बेटा चलो दिया है, ये बेटा दिया है, ये हो गई। और इसका क्या करोगे, कहाँ से, यहाँ से कार्बन नंबर 1 डैश करें, फिर इसे कार्बन नंबर 2 डैश, कार्बन नंबर 3 डैश, और बेटा ये नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3, समझ रहे हो ना बात। 3 पर क्या लगा है, 1 डैश मिथाइल, और बेटा कार्बन कितने हैं, 3 ही तो हैं बेटा। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, अब ये लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूटेंट हो गई, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रो डबल बॉन्ड बेटा इन, तो इसका नाम ये हो जाएगा, इसका नेम ये हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है।
बेटा 6 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में है, इनके नेम लिख के लाना, कल इनको चेक करेंगे, ठीक है।